हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ ज्वाइन मैजिकल टैरो 1111 में। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाने वाले हैं जिसका टाइटल आप देख ही चुके हैं कि जब हम अपनी गॉडेस पावर को, जब हम अपनी डिवाइन पावर को, अपनी अवतार सेल्फ को जब हम अनलॉक करते हैं तो हमें कैसा फील होता है। सबसे पहले क्या उसके साइन सिम्टम होते हैं और ये किस स्टेज पर जाकर होता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। सबसे पहले तो एक विश मांग लीजिए इन 5 सेकेंड्स में और क्लेम कर लीजिए स्ट्रांगली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर। और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। माय डियर चूजन वन, ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और इसको आप झेल पाते हैं तो यस, ये आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब आप एक जर्नी में होते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में हैं, आप एक ट्विन जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, आप किसी भी जर्नी में हैं, हम सबका एक पर्पस होता है, एक सोल पर्पस होता है। यहाँ आने का एक मिशन होता है, एक सोल मिशन होता है। डिवाइन से मिलकर हम यहाँ पर अपना वो सोल पर्पस पूरा करने आते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ में, अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई है द डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडे, आप चाहे तो उसको जाकर जरूर देखें। उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हमने सारी बातें डिस्कस करी हैं। आज हम अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक करने के बारे में सारी बातें करने वाले हैं कि कब आप अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक कर लेते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। बहुत ही डीप ये आज टॉपिक रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, अदरवाइज ये रेजोनेट नहीं करेगी किसी से। आई होप लाइक शेयर फॉलो कर लिया होगा अब तक रोज ऐसी ही अपडेट्स के लिए। तो जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है उस टाइम आप इश्यूज से भरे हुए होते हैं। हम सब लोग, हमें लगता है कि हम बहुत प्योर सोल हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, हम बहुत अच्छे होते हैं, हम एक प्योर सोल होते हैं, लेकिन हमारी एक कंडीशनिंग होती है। सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारी सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग करी हुई होती है। हमें द्वैत का भाव सिखाया होता है, मीन्स ड्युअलिटी सिखाई होती है, क्योंकि ये जो हमारा 3D वर्ल्ड है ये ड्युअलिटी पे बेस्ड है, ये ड्युअलिटी पे ही चलता है। और हम बचपन से यही चीजें सीखना शुरू करते हैं, अच्छा बुरा, काला गोरा, सही गलत, दिन रात, है ना। ये सारा एक कंट्रास्ट है, ये ड्युअलिटी है। ड्युअलिटी को क्रिएट करने का मतलब इतना सा होता है कि अगर बोर्ड ब्लैक नहीं होगा तो व्हाइट चौक से लिखा हुआ दिखेगा कैसे फिर उस पर, अगर विपरीत नहीं होगा तो ये विपरीत है। ये दो पोलैरिटीज हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, या एक ही लाइन की दो एक्सट्रीम कह लीजिए। ठीक है, एक लाइन है पतली सी, इसके इस तरफ अच्छाई है और इस तरफ बुराई है, और हमें क्या करना है, यहाँ बैलेंस में आना है। जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं उनका दूसरे लोग बहुत ज्यादा जम के फायदा उठाते हैं। आप किसी को काम से अगर मना नहीं करते हैं तो लोग आएंगे आपसे अपना काम करवाएंगे, आपको यूज करेंगे एक तरह से और फिर डंप करेंगे। ठीक है, तो ये हम सबके साथ होता है जो हम चूजन वन होते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है आप समझ गए होंगे, ये सभी उन चूजन वन के लिए है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और वो अपने पाथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, व्हाट इज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट, और बहुत कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है। तो आज ये वीडियो आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे देने वाली है। अब तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद, और डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है, ये 4D में एक प्रोसेस होती है हमारे प्यूरिफिकेशन की। हमें प्यूरिफाई किया जा रहा होता है, हमें इश्यूज से फ्री किया जा रहा होता है, हमें एक प्योर सोल बनाया जा रहा होता है। वैसे हम प्योर सोल ही होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद क्योंकि हमारे ऊपर एंसेस्ट्रल कार्मा होता है, कुछ कर्सेस होते हैं फैमिली के, कुछ हमारी कंडीशनिंग होती है, लेयर्स लगी होती हैं बहुत सारी हमारी कुंडलिनी पे, हमारे चक्रास पे, यानी कि जो हम रियल में हैं उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स लगी होती हैं। अब इन्हीं लेयर्स को हम निकालते हैं, यानी कि डिवाइन निकालते हैं इन सारी लेयर्स को। बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं, न्यू मून आता है, फुल मून आता है, इन पे आपके जो इश्यूज हैं वो बाहर निकलते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 75% वाटर से बनी हुई है, तो जो हमारे इमोशन है इसको हम इमोशनल बॉडी कह सकते हैं, जिसमें ये सारा का सारा जो इमोशनल बैगेज है वो स्टोर होता है। रूट चक्रा में आपका कार्मा स्टोर होता है जिसको आप हील करते हैं। आप एक कैरियर भी होते हैं, कैरियर पे मैंने वीडियो बनाई है। मैंने इन सारे टॉपिक्स पे छोटी छोटी करके काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, 10-10 मिनट्स, 20-20 मिनट्स के। आप सबको वो वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। हाउ टू ब्रेक मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, और एंजल नंबर्स, जर्नी के बारे में मैंने सब कुछ सारे, एल्केमिस्ट मीन्स एक एल्केमी प्रोसेस होती है, हम एक एल्केमिस्ट होते हैं, तो इस एल्केमी पे भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देखिएगा जरूर। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे बनते हैं हम अवतार सेल्फ अपना।
जब स्पेशली ये मैं एक डिवाइन फेमिनिन के लिए बोल रही हूँ, आप एक मस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी भी हो सकते हो और एक फेमिनिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी भी हो सकते हो, और कुछ मस्कुलिन भी होते हैं जो अवतार ही होते हैं, जो बाय बर्थ ही बहुत अच्छे होते हैं और वो स्पिरिचुअल पाथ पे ही होते हैं। आप बचपन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते ही हो, आपको आत्मा परमात्मा ये सारी चीजें पहले से पता होती है, और आपकी जो फैमिली होती है वहां पे भी ये चीजें कहीं ना कोई आपका रिलेटिव, कोई ना कोई आपका पेरेंट, आपका ग्रैंड पेरेंट, कोई भी आपके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, या आस पड़ोस में, या कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट आपको जरूर मिलेगा कि आपको इन चीजों के बारे में बचपन से ही पता रहेगा, और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे स्पिरिचुअलिटी का पाथ कोई भी हो सकता है, आप गौणी भक्ति कर रहे हो, या फिर आप बचपन से ही किसी पंथ से, किसी संस्था से, या किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़े हों और आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, या ज्यादा नहीं तो आप फास्ट वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, आपका आत्मा परमात्मा जैसी चीजें समझ में आती हैं बचपन से, आपको पता होता है डिवाइन भी है। तभी तो हम कोसते हैं डिवाइन को कि तुम बुरे हो, हमें पता है कोई है। तो ये अवेकनिंग तो बचपन से ही होती है हमारी, बट हम धीरे धीरे फिर उस चीज को समझ पाते हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे होते ना डिवाइन कहीं, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा होता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन असल में देखा जाए तो बुरा कुछ भी नहीं होता है, वो एक तैयारी होती है, सिर्फ आपको रेडी किया जा रहा होता है आपकी कुंडलिनी को एक्टिव करने के लिए, आपके चक्रास पे जो एक्टिव ही होते हैं, बस वो लेयर लगी है, तो इन लेयर्स को हटाने के लिए आपको रेडी करा जाता है। जब ये लेयर्स निकलती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, ये बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी होती है एक टाइप से, मान लो। अब होता क्या है, कैसे होती है आपकी अवतार सेल्फ अनलॉक? जब आप अपने इश्यूज को हील करते 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 एक सटल लेवल तक पहुंच जाते हैं, जब आप एक बहुत प्योर सोल बन जाते हैं, जब आपके चक्रास एक्टिव हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा चक्रास एक्टिव हुए? मैंने सभी चक्रास के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाकर उनको जरूर देखिए। जब आपके चक्रास एक्टिव होते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाता है, आपका कार्मा सारा का सारा जो है वो क्लीन हो जाता है, आप अपनी लाइफ के बेस्टेस्ट एरा में एंटर करते हैं, और आप सबके लिए पावर ऑफ मीन्स एक पावर हाउस बन जाते हैं, एक लाइट हाउस बन जाते हैं, सबके लिए लव एंड लाइट होते हैं। आप जहां जाते हैं वहां वाइब्रेशन को आप रेज कर देते हैं, और आप अपनी पॉजिटिविटी से, एक अपनी एल्कमी से, आप नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जितने भी स्टार सीड चूजन वन यहाँ पर हैं, लाइट वर्कर हो गए, असेंडेंट मास्टर्स हो गए, ट्विन सोल्स हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये चूजन वन है, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रखी है, ये बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करके इन्होंने अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाया है। डिवाइन के साथ मिलकर ये मदर अर्थ की वाइब्रेशन को लगातार रेज कर रहे हैं, लगातार गाइड कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, लगातार गाइड कर रहे हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को, बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर्स को, और यहाँ तक आते आते आपके जब इश्यूज हील हो जाते हैं, जब आप एक प्योर सोल बन जाते हैं, तो आप चमकती हुई लाइट हैं। अब आप एक स्टार हैं, द शाइनिंग स्टार, द राइजिंग मून, द राइजिंग सन, ये हैं अब आप। एक तरफ एकदम शांत खूबसूरत, दूसरी तरफ चमकते हुए ब्राइट, फुल ऑफ एनर्जी, तो आप ये बन जाते हैं। और आप अब जो भी कहते हैं वो सच होना शुरू हो जाता है। जिस भी इंसान की लाइफ में अब आप आते हो, या जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, वो चमकना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक बदलाव, एक एल्कमी शुरू हो जाती है। आपके पास रहकर कोई बिना बदले रह ही नहीं सकता अब। तो ये होती है हमारी गॉडेस पावर, गॉड पावर, डिवाइन पावर, हमारी अवतार सेल्फ। जब आप एक गिवर बन जाते हैं, आप देते ही देते चले जाते हैं अब। और ये देना वैसा देना नहीं है जब आप अनअवेकनली दिया करते थे, जब आप अपने आप को ग्रांटेड समझा करते थे। अब आपको अपनी वर्थ पता है खुद से, अब आपको करुणा है आपके अंदर बहुत ज्यादा, अब एम्पैथी है, आपको पता है दूसरे लोग कितने अंधेरे में पड़े हुए हैं, दूसरे लोगों की लाइफ में कितना दुख है, तकलीफ है, और मुझे अगर डिवाइन ने ये गिफ्ट दिए हैं तो मुझे दूसरों की तकलीफ को ठीक करना है। और तकलीफ को ठीक कैसे करते हैं आप? आपका होना ही उस तकलीफ को ठीक करता है। आप ये जो अभी नॉलेज मैं दे रही हूँ, इससे भी अगर आप सुनेंगे, इसको अपने आप से रेजोनेट करेंगे, या इन चीज़ों का अगर आप फॉलो ही करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ फॉर श्योर बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? खुद पे काम करना है बहुत सारा, अपनी लेयर्स को निकालना है, अपने इश्यूज को निकालना है, अपने कार्मा को हील करना है, अपने एंसेस्ट्रल कर्स को हील करना है। और अगर नहीं पता ये सब कैसे करना है, तो हमारा रात का कुंडलिनी एक्टिवेशन सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, 1111 रुपीज़ में आपकी डिटेल रेटिंग हो जाती है। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। वो अगर अपनी गट को फॉलो करे, अपनी इंट्यूशन को वो फॉलो करे, अपनी इंस्टिक्ट को अगर वो फॉलो करे, तो वो बहुत ही जल्दी अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक कर सकती है, अगर वो सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करे और आगे बढ़े, और पर्सन ना चिल्लाए। क्योंकि देखिए, पर्सन क्या है? आप ही का तो मेल वर्जन है, वो यहाँ है कहीं और है, क्या फर्क पड़ता है इससे?
जब आपको ये पता है कि कोई है इंसान जो आपको कंप्लीट करता है, इस दुनिया में है बस कहीं भी, उसका इतना होना ही काफी है। अगर आप एक बार मिल ही गए हो अपने रियल पर्सन से, या आपने उसकी एनर्जी फील कर ली है, या आपकी एनर्जी, आपकी सोल उनके साथ मर्ज हो गई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को माने, इसको डिनाई करे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना काम कर रहे हैं खुद पर, आप अपने आप को एक प्योर सोल, एक लाइट बना रहे हैं कि नहीं, डिवाइन लाइट बना रहे हैं कि नहीं आप खुद पर, क्योंकि आप वो डिवाइन लाइट हैं। आपको बस अब अपनी उस अवतार सेल्फ में आ जाना है, उसमें स्थित हो जाना है, उसमें स्थिर हो जाना है, वहां जम जाना है अब आपको, और फिर वहां से आपको बहुत सारी प्रोग्रेस करनी है, लोगों को हील करना है। भगवान जीसस जीसस हैं, जैसे कि क्राइस्ट हैं यानी कि, और भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, इन लोगों ने क्या किया था, ये इस धरती पर आए और अपने फुल पोटेंशियल के साथ इन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व किया। इन्होंने बड़े बड़े आदर्श स्थापित किए, इन्होंने हर ह्यूमन को एक लेसन सिखाया, जिंदगी कैसे जी जाती है, प्यार सिखाई, करुणा सिखाई, अनकंडीशनल लव इन्होंने ही बताया हमें, और कर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताया। अब आप कर्म करोगे नहीं, आप प्रेयर करते रहते हो, रात दिन रोते रहते हो, और आप सोचते हो कि आपके पर्सन आ जाएं, या आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, आएगी, फॉर श्योर आएगी। आप ये वीडियो भी देखते हो, एक विश भी मांगते हो, इन सारी चीजों से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, एक ओरा क्रिएट होता है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, आपके अंदर की ट्रू फीलिंग्स का यूनिवर्स को पता चलता है। बट एक्शन भी तो लेने हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं, और जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, फिर आप खाना आपके सामने रखा है, आप उठा के खा ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, खाना भी खराब हो जाएगा और आप भी भूखे रहेंगे, दोनों चीजें फिर सही नहीं हो पाएगा ना ऐसे। तो हमें एक कर्म करना है। एक डिवाइन फेमिनिन जब अपने इश्यूज को हील कर लेती है, वो एक अवतार बन जाती है, एक देवी बन जाती है। देवी यानी देने वाली, देवता यानी देने वाला, तो आप एक देव बन जाते हो। यहाँ पर रहते हुए मनुष्य के शरीर में आप एक अवतार होते हो। अवतार का मतलब क्या होता है, जिसका अवतरण हुआ है, जो नीचे आया है। हम स्टार सीड हैं, हम बहुत ही हाई रेलम से आते हैं, और यहाँ पर आकर हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है। जैसे ही आप अपने माँ के पेट में होंगे, वैसे ही आप भूल जाएंगे सारा कुछ, तभी तो आप सीख पाएंगे। अगर आपको सारा कुछ, जैसे देखिए एक कोई अमीर पिता है, वो अपने बच्चे को दुनियादारी सीखने के लिए, या पैसे की वैल्यू सीखने के लिए, या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो उसको ये नहीं बताते कि तुम कौन हो, हम कितने रिच हैं, और वो उसको छोड़ दे बस कि जाओ तुम्हें 3 महीने 4 महीने या 1 साल तुम्हें सीखना है, बस ऐसे ही जाओ और खुद से अपनी जॉब तलाश करो, खुद से अपना खाना तुम्हें खुद से अरेंज करना है, अपनी स्टडी, क्योंकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, और वो उसको एज अ ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस उससे भी बड़ा होता है। ये हमारी खुद की ट्रेनिंग तो होती ही होती है इवॉल्व होने की, साथ ही साथ मदर अर्थ को हील भी करना होता है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन भी रेज करनी होती है, जो इस टाइम बहुत ज्यादा कब्जे में है डीमंस के, और मीन्स बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा डेथ फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे आप अर्थ पे देखोगे। कितने लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, कितने सारे जीव जंतुओं को कितने बुरे तरीके से उनको मारा जाता है, और हम हैं कि एक पर्सन पर्सन पर्सन, बस हमें पर्सन चाहिए। कितने लोगों के साथ, कितनी फीमेल के साथ, कितनी लड़कियों के साथ, कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कितने बुजुर्गों के साथ कितना बुरा हो रहा है। यहाँ पर इंसान ही इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं, और जो बुरा कर रहे हैं वो एक्चुअल में इंसान है ही नहीं, दे आर द बीस्ट, दे आर डीमंस, दे आर डेविल। तो जब उनके रहते हुए और हम अपना काम नहीं कर पा रहे, हमारे रहते हुए, हम स्टार सीड्स के होते हुए, हम लाइट वर्कर्स के होते हुए, हम इतनी ज्यादा इवोल्ड सोल के होते हुए भी अगर अर्थ पर ये सारी चीजें हैं, तो अब मैं क्या ही बोलूं अपने बारे में। हम क्या करने आए हैं और क्या करने लग गए हैं। हम यहाँ पर आते हैं मदर अर्थ को हील करने, पूरी ह्यूमैनिटी को अनकंडीशनल लव सिखाने, समाज की जो मीन्स सोशल कंडीशनिंग को चेंज करने, जैसा समाज हो गया है उसको वहां से निकाल कर, उस गंदगी से, उस लोअर इमोशन से उसको निकालकर एक हायर वाइब्रेशन में हम लाने के लिए आते हैं, ताकि मदर अर्थ भी लाइक पैराडाइज हो सके, पैराडाइज की तरह हो सके, जन्नत बन सके, स्वर्ग की तरह हो सके। और हम करने क्या लग जाते हैं, पर्सन पर्सन पर्सन। अरे वही है पर्सन, कहीं नहीं गया है आपका पर्सन, आप ही हो आपका पर्सन। सबसे पहले आप ही का मेल वर्जन है, आ जाएगा थोड़ा बहुत घूम फिर के। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप अपने ऊपर तो काम करो, आप अपने आप को तो अपनी अवतार सेल्फ में लाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। अगर आप अपने आप को ट्विन मानते हैं, और आपको है कि मेरा पर्सन है, वो मेरा ट्विन है, वो मेरा रियल ट्विन है, या यही पर्सन मुझे चाहिए, तो भैया काम कीजिए खुद पर। क्योंकि अगर आप बेताल की तरह किसी की पीठ पर सवार होंगे, और इसलिए सवार हो रहे हैं कि उस पर्सन से आपको खुशी मिल रही है, वो अगर मेरी लाइफ में है तो मेरी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है, तो माय डियर आप गलत हैं, आप बेताल हैं। जो बेताल की तरह किसी की पीठ पर सवार होकर उससे एनर्जी सक करना चाहता है, क्योंकि आप दूसरों से एनर्जी लेना चाहते हो। आप खुद क्यों नहीं लाइट का सोर्स बन जाते, आप खुद क्यों नहीं एनर्जी का सोर्स बन जाते, और यही बनने हम आते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन। आपको वो बनना है।
ताकि सबको आपसे लाइट मिले, हर कोई आपके पास आए, हर कोई आपके इर्द गिर्द रहे, हर कोई आपके लिए कुछ करना चाहे, हर कोई आपकी बात माने, हर कोई आपसे इंस्पिरेशन ले, आपसे मोटिवेशन मिले हर किसी को, और लोग अपने पाथ पर आगे बढ़े इंस्पिरेशन लेकर आपसे। ऐसा खुद को क्यों नहीं बना लेते हैं आप? जब आप ऐसा बना लेंगे तो मुझे ये बताइए कि कौन नहीं आना चाहेगा आपके पास? हर कोई आपके पास आना चाहेगा, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपकी एनर्जी को शेयर करना चाहेगा, एनर्जी में रहना चाहेगा। तो क्यों नहीं आप खुद को ऐसा बना लेते? ये है आपकी अवतार सेल्फ। जब आप अपनी अवतार सेल्फ में आते हैं तो आप चमकते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आपको ट्रिगर मिलने बंद हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन उन ट्रिगर्स का आपके ऊपर जैसे असर पहले होता था वैसा असर नहीं होता है, आप शांत रहते हैं। क्या है अवतार बनने का मतलब? अवतार बनने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अब डेस्परेट नहीं होते हो, अब आप शांत रहते हो, काम रहते हो, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आप निश्चिंत रहते हो। आपको पता है कि डिवाइन ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा है और सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो जब आप ऐसा सोचते हो, जब आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होनी स्टार्ट होती हैं, उस टाइम पर आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे बन जाते हो। उस टाइम अब जब आपके इश्यूज हील हो जाते हैं, आप खुद ही डिवाइन बन जाते हो। फिर आप जो सोचते हो, यहाँ आपका सोचना और वहाँ वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ आपके मन में कोई बात आती है, वहाँ वो पूरी हो जाती है, और आप इतनी हैप्पीनेस में होते हो, इतने ग्रेटिट्यूड में होते हो, और आप डिवाइन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, आप खुद ही डिवाइन हो जाते हो। इतना ज़्यादा आप लव में होते हो, पीस में होते हो, इतनी ज़्यादा एम्पैथी होती है आपके अंदर, इतनी हैप्पीनेस आपके, इन इमेंस जॉय, पीस, और एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप डिटैचमेंट में रहकर और हैप्पी रहकर तब आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। आप दूसरे के जूते में पैर रख के देखते हैं, दूसरों की सिचुएशन आपको दिखती है, समझ आती है, उनका पेन, उनकी तकलीफ आपको समझ आती है, उनकी हेल्पलेसनेस आपको समझ आती है, उनकी इनोसेंस आपको समझ आती है। कोई कैसा भी है वैसा ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। आप अनलॉक कर लेते हो अपनी डिवाइन पावर को, और एक फेमिनिन जब इस पावर में आ जाती है ना, आपको नहीं पता कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तब डिवाइन क्या से क्या कर लेते हैं, कर सकते हैं। अगर अर्थ पर इस तरह से कोई डिवाइन फेमिनिन खुद को अपने अवतार सेल्फ में ले आती है, कोई डिवाइन मस्कुलिन अपने आप को अपने अवतार सेल्फ में ले आता है, तो सिर्फ कुछ गिने चुने अवतार ही पूरी धरती को बदल सकते हैं। तो अब से आपको पर्सन पर्सन नहीं चिल्लाना, पैसा पैसा नहीं चिल्लाना, अपने दुखों का रोना नहीं रोना। ये दुख आपको मिल ही इसलिए रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन सकें, कि आप आगे चल के इसी तरह के दुखों से जो लोग पीड़ित हैं उनको आप हेल्प कर सकें, आप अफेक्टेड लोगों को उनकी सिचुएशन से बाहर निकाल सकें और अर्थ पर लाइट ला सकें, लव ला सकें, पीस ला सकें, वाइब्रेशन को चेंज कर सकें, इस डेथ फ्रीक्वेंसी को लाइफ फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकें, और हर किसी को एक लगे कि हाँ, ये मदर अर्थ जो है वो रहने लायक जगह है। मदर अर्थ बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रही हैं, क्योंकि इतनी डेथ फ्रिक्वेंसी है कि कोई भी माँ अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। तो मदर अर्थ क्राई करती हैं, और वो हमें फील होता है, जो हम चूजन वन है, हमें वो चीज़, वो दुख फील होता है, वो तकलीफ फील होती है, और उसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में चीज़ें बदलें, लोग अच्छे हों, चारों तरफ हैप्पीनेस हो। लेकिन वो कब होगा? जब आप बदलेंगे, जब जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जब आप एक एल्केमिस्ट बनेंगे, जब आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप ही का काम है। और फिर पर्सन क्या, पूरी दुनिया आपके सामने होगी, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपसे पूछ कर करना चाहेगा, हर कोई आपसे सलाह लेकर ही काम करना चाहेगा, और हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा। ये है अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक करना, जब आप चमक रहे हो एक शाइनिंग स्टार की तरह, एक शाइनिंग सन की तरह आप सबको रोशनी दे रहे हो बिना भेदभाव करे, और आपको कुछ नहीं चाहिए किसी से। आप उस फलों वाले पेड़ के जैसे हो जाएंगे जिस पर फल ही फल लगे हैं, और जो सबको छाया ही दे रहा है, फल ही दे रहा है, दवाइयाँ ही दे रहा है, सबका भला ही कर रहा है। यही हम हैं और यही हमें बनना है। तो तब बन सकते हो जब अपनी एनर्जी को इधर उधर से बचाओगे और उसको एक दिशा में लगाओगे, अपनी गॉडेस पावर को अनलॉक करने में, अपने आप को इवोल्व करने में। और जैसे ही आप इवोल्व होते हो, जैसे ही आपका अवतार सेल्फ अनलॉक होता है, जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जब वो हमारी अवतार सेल्फ तक पहुंच जाती है, यानी कि आप, ये एक मोक्ष की कंडीशन होती है। जब आप अर्थ पर रहते हुए ही आपके सारे अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं, आप एक डिटैचमेंट में आते हो, लेकिन आप हैप्पी होते हो। अब आपको सब कुछ मिल गया होता है, अब आप डिवाइन को सर्व कर रहे हो, अब आप डिवाइन के ही कहने से चल रहे हो, जो डिवाइन आपसे कर रहे हैं, आप डिवाइन, अब डिवाइन उतर रहे हैं आप में से, ये ज्ञान उतरता है फिर, ठीक है। फिर आप कितने ही लोगों की जिंदगियां बदलते हो।
कितने ही लोगों के दुख दूर करते हो, तकलीफें दूर करते हो, आप हो ही यहाँ पे इस काम के लिए। तो सारा कुछ जो आप भूल भाल के बैठे हो, सब कुछ याद कीजिए, आप किस लिए इस धरती पर आए थे, क्या आपको करना था और क्या आप करने लग गए हैं। क्या हम यहाँ पे पर्सन के साथ घर घर खेलने आए थे? क्या हम यहाँ पे मजे करने आए हैं? मतलब क्या मकसद है हमारी जिंदगी का? क्या हम इतनी छोटी सी एक छोटा सा पर्पज है क्या हमारी जिंदगी का? और खुश तो हम वैसे भी रह सकते हैं अपने अवतार सेल्फ में, जब आप आ जाएंगे तो भी आप खुश ही होंगे। तो माय लव, बहुत सारा काम करना है, अपने आप को एक प्योर सोल बनाना है। और जब आप अपनी अवतार सेल्फ में आते हैं, अबंडेंस के आपके लिए भंडार खुल जाते हैं। ना सिर्फ आपके लिए, आपके अपनों के लिए, जितने लोग आपसे जुड़ेंगे वो सब के सब प्रोस्पेरस हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, वो लाइट बन जाएंगे, आप मैग्नेट बन जाओगे और आप ऐसे लाइट को फैलाओगे जैसे कोई छूत की बीमारी फैलती है ना, कोई कंटेजियस बीमारी जैसे फैलती है ना, वैसे ही आप फैलते हो फिर हर जगह। लाइट है, सन है, तो जब सन निकलेगा तो अंधेरा तो भाग ही जाएगा और सबको उससे लाइट मिलेगी ही। तो माय लव, ये अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक करने के बारे में ही है सारा कुछ। और आपको अपने इश्यूज को हील करना है, अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, अपनी हैप्पीनेस को हमें वापस से क्लेम करना है, हमें डिवाइन को क्लेम करना है और अपने आप को क्लेम करना है, अपनी सभी हाईएस्ट बॉडीज को क्लेम करना है, अपनी इमोशनल बॉडी को हील करना है जो पेन बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। जब आप पर्सन चिल्ला रहे हो ना और आपको एंजाइटी बेचैनी हो रही है, ये आपकी पेन बॉडी है, आपकी इमोशनल बॉडी जो बदल गई है पेन बॉडी में। तो अब आपको अपनी इस पेन बॉडी को हील करना है। हील कैसे करना है? इनर वर्क करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, क्रिएटिव चीजें करनी है, दूसरे लोगों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए, आपको खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। क्रिएटिव चीजें करनी शुरू कर दीजिए, कोई कोर्स कीजिए, कोई बहुत अच्छी चीज करिए जिससे आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिले, जिससे आपको लव मिले, पीस मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी स्टार्ट कर देनी है। मैं इस सब में आपकी हेल्प करूंगी। आप पर्सनल रीडिंग लीजिए जो कि पेड होती है, फ्री बिल्कुल भी नहीं होती है। इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ सिर्फ यही फ्री है। और बहुत सारा लव आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। आपको खुद नहीं पता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, बस आपको वो हो जाना है जो होने के लिए आप पैदा हुए हैं और आए हैं इस दुनिया में, तो बस बन जाना है वो ही। और डिवाइन उसमें आपका साथ देंगे ही। वो तो कब से वेट कर रहे हैं कि आप जागो, आपको एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, आपके साथ साइन सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं और आपके अंदर की गट फीलिंग, आपके इमोशंस वो आपसे क्या कह रहे हैं कि कनेक्शन बनाना है डिवाइन से, कि प्योर सोल बनना है, कि अवतार बनना है। अवतार हैं आप, आ जाइए अपनी असली अवतार फॉर्म में, कर लीजिए खुद को इवॉल्व और जुट जाइए अपने इनर वर्क में। फिर क्या पर्सन, क्या पैसा, सब कुछ मिल जाएगा, मिला ही हुआ है। वो आप खुद ही हैं, अबंडेंस, चलती फिरती गॉडेस हैं आप, चलते फिरते डिवाइन हैं आप जहाँ जाएंगे वहाँ लव, लाइट, अबंडेंस, मनी, सब कुछ अपने आप पहुंच जाएगा, आपसे पहले पहुंच जाएगा और आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ये ख्याल ही नहीं रह जाएगा, ये सोचने की बात ही नहीं है। तो ये सब आपको मिलने वाला है जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अवतार सेल्फ जब आपकी अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपसे सबको हीलिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ ईजी होनी शुरू हो जाएगी। हर कोई, जो आपके दुश्मन भी आपसे वापस रिकनेक्ट करना शुरू कर देंगे। और एक दिन एक टाइम था जब लोग आपको मीन्स आपके दुश्मन भी आपसे प्यार करेंगे। ये होता है अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक करना। हाँ, डेविल आपसे जेलस जरूर रखेंगे, उनकी आंखें जरूर चौंधी आएंगी क्योंकि उनको तो तकलीफ हो रही है ना आपके जागने से, आपकी रोशनी से उनकी आंखों में लग रही है वो रोशनी, तो वो जलेंगे और जेलसी के मारे वो तिल मिलाएंगे भी, वो बौखलाएंगे भी और वो इधर उधर भागेंगे भी, वो कुछ कुछ कहेंगे भी, वो कुछ कुछ करेंगे भी, बट आपको उससे कुछ नहीं इफेक्ट होना चाहिए। आपको तो बस लव एंड लाइट बन जाना है। आप दूसरों के लिए आपको अबंडेंस के और लाइट के दरवाजे खोल देने हैं। यही हमारा पर्पस है इस धरती पे आने का, इस दुनिया में आने का। हम जो हैं, यानी कि हम अवतार हैं, यानी कि हम लाइट हैं, यानी कि हम डिवाइन हैं और डिवाइन हो जाना ही हमारा पर्पस है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन जर्नी में हो, कुंडलिनी जर्नी में हो, या आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो, कोई भी आपकी जर्नी है, आपका बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी है, डिवाइन बनने की जर्नी है और डिवाइन आपको बनना है और फॉर श्योर आप डिवाइन बनेंगे माय लव। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, ब्लेस यू। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक, till then, keep smiling, keep unlocking your divine power within you. Love you, bless you.